नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। तो साथियों, पिछले क्लास में हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और वॉइस में 10th लेवल का वॉइस पढ़ रहे थे और हमने पिछले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को समाप्त किया था। और आज मैं वापस से आपको 10th लेवल में आगे बात करने वाला हूं और आज की क्लास जो हमारी होगी वो 10th लेवल का अंतिम क्लास होगी, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है मैं रीजन बता चुका था। तो चलिए, पास्ट समाप्त होता है और आज की मेरी जो क्लास होगी, आज की जो मेरी क्लास होगी वो किसकी होगी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का हम लोग कैसे पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे? तो वापिस से वही बात, सबसे पहले इसका एक्टिव स्ट्रक्चर लिखेंगे, एवी स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है उसी को कहते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर। ओके ना? तो लिखिए, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो होता, आपको पता होना चाहिए, यही होता है। अब इसका मैं पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, यानी पैसिव स्ट्रक्चर लिखता हूं। तो वही चीज पहले क्या लिखाएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वही हेल्पिंग वर्ब आपका शैल या बिल का प्रयोग होगा। और उसके बाद इसमें आपका बी का एक फॉर्म जो होता है, उस बी का फॉर्म, पहला फॉर्म बी का इस्तेमाल किया जाएगा, बी का ही फर्स्ट फॉर्म है ये। उसके बाद जो V1 है उसको V3 में चेंज कर देंगे और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट बनेगा इधर आके एजेंट। तो ये आपका पीवी स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ में रहा है? मैं बता दूं आपको कि ये आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी शेष सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। वापिस होगा, बात से ध्यान से सुनेंगे कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी शेष सब्जेक्ट बचेगा उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। नोटिस कर लीजिएगा इसको। तो चलिए एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं लिखता हूं कि आई के साथ देखिए क्या लगेगा? शैल। आई शैल बाय अ टैक्सी, आई शैल बाय अ टैक्सी। तो इसको देखिए पीवी में चेंज करिए, पीवी में चेंज करिए। तो देखिए, तो सबसे पहले इधर से अ टैक्सी आएगा, अ टैक्सी आएगा, अ टैक्सी। मैंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या बिल लगेगा। अब मैंने बताया आई और बी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी शेष के साथ बिल लगता है। तो यहाँ तो आ गया टैक्सी, इसके साथ शैल तो आएगा नहीं, तो आएगा क्या? विल आएगा। तो लिखेंगे टैक्सी विल, उसके बाद क्या लगा हुआ है? बी, टैक्सी बिल बी, उसके बाद V3 क्या आ जाएगा? बी, इसका बाई का बाउट, उसके बाद बाई, और उसके बाद इसको आई का मी। यानी कहने का मतलब हुआ कि यह टैक्सी बिल भी बाउट बाई मी। ये आपका रहा पहला। दूसरा मैं लिखता हूं कि सी बिल, इधर ध्यान देंगे आप सभी। सी बिल ड्राइव अ कार, सी बिल ड्राइव अ कार। इसमें आकार हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बनाइए, इसका क्या बनेगा? बोलिए। आकार, आकार के साथ भी बिल लगेगा, क्योंकि हमको पता है कि आई और बी के साथ सेल्फ लगता है सिर्फ। आकार बिल, उसके बाद देखिए वी, और उसके बाद ड्राइव का क्या हो जाएगा? V3 ड्राइवेन बाय किसके द्वारा? सी का क्या हो जाएगा? हार। तो इस प्रकार से, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस याद रखना है कि जो फीचर स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, V1 ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, शैल या बिल लगाएंगे, और उसके बाद बी के फर्स्ट फॉर्म बी का इस्तेमाल करेंगे, और जो V1 है उसको V3 में चेंज करेंगे, बाई प्लस एजेंट, प्रत्येक की बात ही है ना। तो ये रही कुछ बातचीत फ्यूचर इंडेफिनिट की। आइए इसके बाद अगले 10th लेवल की बात करते हैं। लिखिए पहले इतना। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट देखे। अब अगला क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात आती है तो सिंपल बात कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। पूछो क्यों? सेम फंडा, सेम फंडा। इसलिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, है ना, शैल या बिल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और आप एक्टिव स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बी का प्रयोग पहले से ही किया हुआ है। और जब पैसिव हम इसको बनाएंगे तो कंटिन्यूअस होने के नाते आपको मैंने बताया था
कि बीइंग का प्रयोग होता है, जो कि बी का ही फॉर्म माना जाता है। तो देखिए इधर से अगर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस आपका बी पहले से है, और इस कंटिन्यूअस होने के नाते बी का ही फॉर्म बीइंग, जो कि एक ही बी का दो फॉर्म यानी V1 और V4 दोनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एक साथ। बी का ही दोनों फॉर्म है और दोनों फॉर्म को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आगे तो आप देखिए रहे V4 के V3 में चेंज करेंगे और बाय प्लस एजेंट लिखेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे यह आता है, समस्या यहाँ पे यह आता है कि आपके बी के ही दोनों फॉर्म एक साथ आ जा रहे हैं, इसीलिए किसी भी सेंटेंस में बी के एक फॉर्म को दोनों को एक साथ नहीं यूज किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात पैसिव चेंजिंग नहीं होता है। तो जब पैसिव इसका कंटिन्यूअस का नहीं होता है तो किसका होगा? फिर आगे बढ़ जाएंगे इसके फ्यूचर परफेक्ट का, और वापिस फ्यूचर परफेक्ट के बाद क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फिर तो उसमें फंडा वही आ जाएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं होगा। सो इसमें सिर्फ दो ही टेंस का बनेगा, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि कंटिन्यूअस का तो बन नहीं रहा है तो परफेक्ट का ही ना बनेगा। तो चलिए मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करता हूं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों बोलिए आप ही सब। सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, यही होता है। ठीक है, तो इसका पी भी कर लो आप। जिसको भी टेंस का स्ट्रक्चर याद होगा वो टेंस लेवल का वॉइस बहुत आसानी से बनाएगा। सॉरी टेंस लेवल क्या है यार, सारा वॉइस बना लेगा अगर टेंस पर कमांड होगा उसका स्ट्रक्चर पर। इसका पीवी स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस क्या लगेगा? हैव प्लस परफेक्ट आ गया। तो मैंने पहले ही बताया था, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, क्या लगेगा? बी का तीसरा फॉर्म बीन का, तो बीन का इस्तेमाल कर लो, बीन। उसके बाद आपका V3 आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए हेल्पिंग वर्ब माना जाता है और ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना। और उसी टाइम बी और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब, एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब आएगा? कभी नहीं आएगा, बौरापन आई हो जाएगा। एक साथ अगर दो गो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे तो बौरापन आई ना हुआ हो। हाँ चलिए, तो बीन V3 प्लस बाय प्लस एजेंट, तो आपका ये हो गया स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट का। बनाएंगे इसका, अगर सेंटेंस लिखता हूं कि आई सेल हैव बाय अ न्यू कार, सॉरी V3 का आ जाएगा क्योंकि परफेक्ट का है, बाउट अ न्यू कार। देखिए अब इसका पीवी बनाइए, कैसे बनेगा? बनाइए, क्या आ जाएगा? अ न्यू कार आगे आ जाएगा, तो लिखेंगे अ न्यू कार। बताए थे आई और बी के साथ सेल, बाकी साथ विल, तो आ जाएगा विल। उसके बाद हैव, उसके बाद देखिए क्या लिखा हो? बीन। उसके बाद V3 बाउट के बाउट। यहां देखो परफेक्ट में आपको वर्ब के तीसरा फॉर्म में टेंशन नहीं रहेगा, एज इट एज उतार दो, बाउट बाय क्या हो जाएगा? आई क्या? मी, यानी बन गया मेरा आकार बिल है बीन बाउट बाय मी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं लिखता हूं कि यू विल हैव रिटेन है ना स्टोरी, स्टोरी। ठीक है, अब इसको बनाइए, कैसे बनेगा? तो स्टोरी आगे आ जाएगा, तो लिखेंगे स्टोरी विल हैव बीन रिटेन, रिटेन बाय क्या हो जाएगा? यू का यू। तो यही है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार लिखिए, मैं थोड़ा सा और बताता हूं। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट जो बताए हम, फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट आपका समाप्त हुआ। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वापिस से कंटिन्यूअस में तो फिर से आपका आ जाएगा वही ना, एक तो बीन आ जाएगा, इसमें स्ट्रक्चर में बीन आ जाएगा,
और जब वॉइस बनाने लगेंगे इसका पैसिव, तो आपका बीन के बाद कंटिन्यूअस होने के नाते इसमें भी बीइंग जोड़ेंगे, तो बी का ही एक फॉर्म यानी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ प्रयोग होगा, नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। तो 10th लेवल का प्यारे बच्चों, ये 10th लेवल का टाइप नंबर वॉइस का पहला था, हमारा टाइप नंबर पहला था 10th लेवल का वॉइस, यानी 10th का किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है वो टाइप नंबर 1 हम लोग कवर किए। इस टाइप नंबर 1 में कुल मिला के अगर देखा जाए तो 8 स्ट्रक्चर का हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सीखा। 3 वो स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। 3 वो सीखा पास्ट, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और 2 को सीखा हम लोग फ्यूचर में, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। इस प्रकार से टाइप नंबर 1 में प्यारे बच्चों 8 स्ट्रक्चर को हम लोग कवर करने का काम किया। तो ठीक है, ये वॉइस का टाइप नंबर पहला 10th लेवल क्लियर होता है आपका। और अगले क्लास में वॉइस का टाइप नंबर 2 स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले इतना आप टाइप नंबर 1 को आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे। आई होप अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से वॉइस पर पकड़ आ जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे मैं आपको टाइप नंबर 2 से अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।